बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान यानी कि साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस वीडियो में चैप्टर 2 के सभी प्रश्न हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 1 का क नंबर में कहता है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों को हमारी नंगी आँख खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको हम देखने के लिए माइक्रो लिखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। समझ गए? तो जब माइक्रोस्कोप लिख लीजिएगा। देखिए ख नंबर में कहता है नीले हरे शैवाल आयुग से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक में वृद्धि होती है। समझ? यहाँ देखिए मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल आयुगमंडल। जब देखिए खेत में जब दलहन का खेती जब करते हैं तो दलहन के पौधे में जो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो समझ गए? तो आयुगमंडल में जो है तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भर लेंगे। आइए तो यह हम नाइट्रोजन लिख लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन। यानी कि आप N2 भी भर सकते हैं। समझ गए? देखिए गो नंबर में कहता है एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो आप इसको यहाँ देखिए एल्कोहल शराब। समझ गए? तो सकड़ा में यही भराएगा 61 यहाँ भर देंगे। हम गो नंबर में क्या भर देंगे? 61 यदि का आधा 61। समझ गए? घ नंबर में कह रहा है हेजा डैश के द्वारा होता है। तो देखिए इसका भी हम हेजा या है जीवाणु, तो हम क्या भर लेंगे? यही भर लेंगे जीवाणु। आइए तो हम घ नंबर का हम यहाँ भर लेंगे जीवाणु। समझ गए? जीवाणु भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। देखिए क में कह रहा है इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसमें होता है? तो अभी देखे थे एल्कोहल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर एल्कोहल। देखिए ख नंबर में कहता निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। समझ गए? तो आइए इसका भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। समझिए आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पन्न हो रहा है। देखेंगे एस्ट्रोपोमाइसिन, यही है। आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए गो नंबर में मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका सही हो जाएगा 1 नंबर मादा नोफिजिन मच्छर। समझ गए? तो इसको भी देख लेते हैं। देख सकते हैं मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकता है। तो ये जो नहीं मच्छर है, देखिए मादा एनोफिज मच्छर। समझ गए? यही हमको टिक लगाना है। घ नंबर में संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो इसका हो जाएगा घरेलू मक्खी। समझ गए? देखिए गो नंबर में कहता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अभी हम देखे थे, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। देखिए चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम, इसका हो जाएगा किण्वन 3 नंबर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। देखिए कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है। तो देखिए क में कह रहा है जीवाणु। अभी हम देखे थे जीवाणु का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई हेजा का कारक। देखिए राइजोबियम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए गो नंबर में है लेक्टोबेसियल का हो जाएगा
2 नंबर दही का जमना। समझ गए। ईस्ट, ईस्ट को क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा ब्रेड, ब्रेड की बैंकिंग। समझ गया। एक प्रोटोजोआ, इसका हो जाएगा मलेरिया का कारक, इसमें लगा देंगे मलेरिया का कारक। समझ गए। चो में कह रहा एक विषाणु, एक विषाणु का ही हो जाएगा ये। आइजोन है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना नियंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो आइए इसका भी उत्तर देखिए। 4 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, सूक्ष्म जीवों को हमारी नंगी या खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक कांच से देखा जा सकता है, अन्य को माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। समझ गए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? आइए इसका भी देखिए। 5 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे, सूक्ष्म जीवों को उनके आकार के आधार पर 4 प्रमुख समूह में हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ शैवाल। समझ गए। ये चारों है। समझ गए। आइए क्वेश्चन प्रश्न 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। आइए इसका भी उत्तर हम 6 नंबर का देखिए। 6 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण निम्न सूक्ष्म जीवों से संपन्न होता है। राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर मिट्टी को उर्वरक में वृद्धि करता है। समझ गए। तो इसी प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में मेरे प्यारे भाई बहन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए 7 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक में कहता है लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। देखिए 2 में पनीर बनाने में बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। देखिए पॉइंट तीसरा में एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट 4 में खमीर का उपयोग शराब, वाइन और बेकरी उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। 5 में कुछ विशिष्ट सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में सहायक होते हैं। 6 नंबर सूक्ष्मजीव सफाई एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अभिष्ट उत्पादों को विघटित करके खाद बनाते हैं। इस प्रकार से 7 नंबर टीकों की तैयारी में मृत या कमज़ोर सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट 8 में कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। 9 नंबर शैवाल, खमीर, कवक या बैक्टीरिया का उपयोग मानव या पशु उपभोग के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के घटक या विकल्प के रूप में किया जा सकता है। देखिए पॉइंट नंबर 10
कुछ सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक्स के रूप में लिए जाता है जिनके सेवन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। समझ गए? इस प्रकार सब लोग लिखते जाइएगा। क्वेश्चन 8 में कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए अब देख सकते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो इसका हम यहाँ से लिखे हैं सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। समझ गए? रोग उत्पन्न होने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आइए देखिए 9 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपके पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। समझ गए? अथवा कई अन्य प्रतिजैविक की गोलियां अथवा कैप्सूल देते हैं। समझ गए? तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे। तहे दिल से धन्यवाद।